हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और कैसा आपको आज का लेक्चर लगा इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। और इन केस अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो बच्चों, आपको मुझे जो है वो छोटी सी फीस जो है देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा फीस मैंने रखी भी नहीं है ना। सो आप मेरे साथ जो है डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट to pay compensation to workers in case of harm to the workers due to accident in factory, है ना। तो बच्चों क्या हो जाता है, कई बार जो है फैक्ट्री में काम करते करते कुछ वर्कर्स का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो भी उनको इंजरीज आई होगी, है ना, ड्यू टू एक्सीडेंट, तो क्या होगा, उसके लिए फर्म के प्रॉफिट में से जो है वो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ओके, तो फर्म के प्रॉफिट में से ही ये बच्चों बनाया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, वाइल वर्किंग ऑन सम मशीनरीज, है ना। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। दिस क्लेम में अराइज और मे नॉट अराइज। तो देखिए, ये जो क्लेम होता है वर्कमैन कंपनसेशन का, ये अराइज भी हो सकता है और नहीं भी अराइज हो सकता है ना। सो इट ऑल्सो मीन दैट कंपनसेशन क्लेम मे बी इक्वल और लेस और मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। ठीक है बच्चों, कि जो कंपनसेशन क्लेम होता है वो क्या हो सकता है, वो इक्वल या फिर कम और फिर ज्यादा हो सकता है रिजर्व से। ठीक है, तो इसके केस आते हैं, ये तीनों केसेस, चारों केसेस मैं आपको बताऊंगा। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, WCR हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। सो उसको यहाँ पे नीचे बताया गया है। देखिए नीचे है केस नंबर 1, सबसे पहले लिखा गया है व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, तो क्या होगा कि क्वेश्चन में आपके पास जो है वो WCR का रिजर्व दिया होगा, बट उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम जो है वो नहीं किया गया है ना, यानी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा तो क्लेम कैसे होगा। सो इन सच केस एंटायर अमाउंट ऑफ WCR इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो देखिए, अगर कोई क्लेम नहीं होगा और WCR आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है ना, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है, तो पूरा का पूरा जो WCR है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो इसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी, यहाँ पे बताई गई है। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। तो देखिए, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, ट्रांसफर के लिए इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, ट्रांसफर के लिए डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, है ना। सो WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों याद रखना कि ओल्ड रेशियो में इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, दूसरा, when claim against WCR is less than the amount of WCR, है ना। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि देखिए जैसे कि हमने जो रिजर्व है वो बनाया है 50,000 का। कितना, 50,000 का हमने रिजर्व बनाया है। ठीक है, बट जो हमारा क्लेम है वो सिर्फ 10,000 रुपए का ही क्लेम हम कर रहे हैं WCR के अगेंस्ट। तो इस केस में क्या होगा, इन सच केस अमाउंट ऑफ क्लेम इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर WCR, है ना, क्लेम अकाउंट, है ना। ठीक है बच्चों, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ये क्लेम का अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि ये जो 10,000 रुपए है बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, ये इसमें ट्रांसफर कर देंगे हम प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट में। ठीक है, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट होगा, यानी कि 40,000 रुपए, जैसे कि मैंने बताया, मैंने 50,000 बनाया है रिजर्व, है ना। ठीक है, तो 40,000 रुपए जो बैलेंस होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, और पूरा 50,000 से डेबिट होगा आपका WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। आई होप आपको दूसरा केस भी समझ में आ गया होगा, है ना। पहले केस में तो कोई हमारे पास जो है क्या नहीं था बच्चों, पहले केस में तो हमारे पास कोई भी रिजर्व, देयर इज नो क्लेम था।
तब तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे 10,000 का जैसे मैंने बताया है ना क्लेम है, और WCR 50,000 का है, तो बाकी का 40,000 जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हम कर देंगे। ठीक है, वो भी ओल्ड रेशो में। तो अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू लाइबिलिटी, ठीक है, एंड बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैलेंस अमाउंट इज क्रेडिटेड और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद थर्ड केस आता है यहाँ पे, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना। तो देखिए बच्चों कि हम जैसा मैंने बताया कि 50,000 का मैंने WCR जो है वो बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और मेरा जो क्लेम है वो भी कितने का है, वो भी 50,000 रुपए का क्लेम है। तो पूरा का पूरा जो WCR है वो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर होगा, है ना। तो इन सच केस एंटायर अमाउंट ऑफ WCR इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, है ना। तो प्रोविजन मेड फॉर WCR क्लेम, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि हमने प्रोविजन बनाया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। ठीक है, कि हमने पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसफर कर दिया है कहाँ पे, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, है ना, WCR का अमाउंट। सो आई होप आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। और लास्ट वाला जो केस है, व्हेन क्लेम इज मोर देन, है ना। तो देखिए कि 50,000 का हमारा WCR है, कितने का, 50,000 का है, जबकि हमारा क्लेम कितने का है, 60,000 का है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लेम इज मोर। तो मेरा जो क्लेम है वो 60,000 का है और 50,000 का मेरा रिजर्व है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, देखिए, इन सच केस एंटायर अमाउंट ऑफ WCR इज यूज टू मेक प्रोविजन फॉर सच लाइबिलिटी। ठीक है, पूरा का पूरा 50,000 जो है हम इस लाइबिलिटी यानी कि क्लेम को पूरा करने में यूज करेंगे। तो हम जो है 50,000 रुपीज से क्या करेंगे बच्चों, कि 50,000 रुपीज से WCR को डेबिट करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए। और 60,000 का हमारा क्लेम था, तो 60,000 से हम जो है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बाकी का जो 10,000 है वो तो हमारे लिए लॉस हो गया, वो लॉस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए, so in such case entire amount of WCR is used to make a provision for such liability and shortage is met out revaluation account. After that loss on revaluation transfer to partners capital account. तो बच्चों ये देखिए जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है बच्चों, इसका मतलब हमको क्या हो रही है, हमको लॉस हो रही है। तो बच्चों ये जो अमाउंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक है, यानी कि ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, तो इस लॉस को यानी कि ये जो 10,000 की लॉस है इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो देख लीजिए, यहां तक देख लीजिए बच्चों कि क्या है यहाँ लिखा हुआ कि अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू WCR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि शॉर्टेज थी हमारे पास रिजर्व की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये जो 10,000 की लॉस है ना, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग, है ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, तो ये इसके 4 केस होते हैं। आई होप आपको ये चारों के चारों केस जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये चारों केस मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ठीक है, कि जो हमारा पहला केस है उसमें क्या है हमारे पास कि 50,000 का रिजर्व तो हमारे पास है, बट हमारे पास जो है वो कोई भी क्लेम नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा WCR पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशो में। दूसरा केस क्या है हमारे पास कि क्लेम जो है वो WCR से कम है ना, कि हमारा 50,000 का क्या है हमारे पास बच्चों, है ना। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि हमारे पास जो है वो 50,000 रुपीज का WCR है हमारे पास। कितने का, 50,000 रुपीज का WCR है, बट हमारे पास जो क्लेम है वो सिर्फ 10,000 है, यानी कि रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है ना, लेस देन है। ठीक है, तो जो बाकी का बैलेंस बच जाएगा 40,000 का WCR का, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम
ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। ओके, और जो थर्ड केस है उसमें 50,000 का रिजर्व है, 50,000 का क्लेम है, तो पूरा का पूरा जो रिजर्व का अमाउंट है वो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और लास्ट वाला केस जिसमें मैंने आपको बताया कि 50,000 का मेरे पास जो है रिजर्व है और 60,000 का मेरे पास क्लेम है, यानी कि क्लेम ज्यादा है इस बार। तो बच्चों, क्लेम ज्यादा होने की वजह से हमको 10,000 का लॉस हो रहा है, तो ये जो 10,000 है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है, और इस लॉस को ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना। इसकी 2 एंट्रीज होंगी फोर्थ केस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने रिवाइज आपको एक बार फिर से करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को बार बार देखिए, कहीं कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।